णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिपत्ते गोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम्। तत्वार्थ सूत्र क्या कह रहा था, समय सार। चूंकि तत्वार्थ सूत्र पे 250 से ज्यादा व्याख्यान हुए तो अभी भी जो वहां पे वही चढ़ा है। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्हें की कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, उनके द्वारा पंचम काल की सर्वोत्कृष्ट रचना, जो कि 3 लोक और 3 काल के सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्म द्रव्य को बताने वाली है, ऐसे समय सार पर कल चर्चा प्रारंभ हुई। कल हमने समय सार के पूर्व की जो तत्व परंपरा थी, आगम परंपरा थी, उसको जाना था कि जब आचार्य कुंद कुंद ने समय सार की रचना की तो उनके सामने आगम की परिस्थिति, आगम की स्थिति, साहित्यिक स्थिति क्या थी। आचार्य कुंद कुंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं और आज भी उनकी परंपरा में स्वयं को पाकर विद्वान, मनीषी, आचार्य, साधु स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवान महावीर और गौतम गणधर स्वामी के बाद यदि तीसरा नाम किसी का लिया जाता है तो आचार्य कुंद कुंद देव का लिया जाता है। तो कल आखिरी में हमने इसी चर्चा पर, इसी प्रश्न पर बात छोड़ी थी कि आखिर कुंद कुंद देव का, कुंद कुंद आचार्य का इतना महत्व क्यों है। तो उसके जवाब ये है कि एक दौर आया था आज से 2000 साल पहले, जब कुंद कुंद हुए थे। देखो, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो तो हमें इतिहास में जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, जब वह व्यक्ति हुआ और जब उस व्यक्ति ने अपना कर्तृत्व दुनिया को दिया। तो जिस समय कुंद कुंद देव हुए वो एक संक्रमण का दौर था, एक बदलाव का दौर था। काफी चीजें बदल रही थी तेजी से, क्योंकि जब भी कोई युग परिवर्तन होता है, चौथे काल से पंचम काल आ गया था, और पंचम काल आए हुए भी ऐसा नहीं कि कोई लाखों साल बीत गए, 400-500 साल बीते थे। उस दौर में कुंद कुंद देव हुए और कुंद कुंद देव ने उस समय की जो परिस्थितियां देखी, उन परिस्थितियों की दृष्टि से कुंद कुंद जैसे एक व्यक्ति का खड़ा होना बहुत जरूरी था। क्योंकि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद, है ना, 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली, 5 श्रुत केवली हुए। तो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के साथ जो इतिहास की घटना जुड़ी हुई है, दुर्भिक्ष की, 12 वर्ष के अकाल की उत्तर भारत में, जिसके कुछ समय बाद 2 धाराएं हो गई जैन धर्म की, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो ये इस युग की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, है ना। एक मूल आमनाय का, एक सनातन दिगंबर जैन धर्म का काल के प्रवाहवश, कालवश, अवसर्पणी काल, और उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल के वश ऐसी स्थिति बनी कि श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबरों के अलावा एक और बहुत बड़ा समुदाय था, बहुत बड़ी मान्यता थी, बहुत बड़ा भेद था, और एक ऐसा उदारवाद पनपा था हमारे मूल आमनाय में, दिगंबर आमनाय में, कि बहुत सारे जीव वो बाह्य में तो दिगंबर थे, नग्न साधु थे, नग्न आचार्य थे, पिछी कमंडल धारी थे, करपात्री थे, है ना, नगरों के बाहर रहा करते थे, है ना, अनियत बिहारी हुआ करते थे।
कुल मिला के उनकी जो चर्या होती थी वो दिगंबरों की होती थी, लेकिन वो अनेक प्रकार की जो शिथिलाचार के पोषक है ना बातें थी जो कि श्वेतांबरों में जिसकी परिकल्पना की गई, उनको भी वो मान्यता देते थे। जैसे वे थे तो दिगंबर, लेकिन वस्त्र सहित मुक्ति भी मानते थे, है ना, श्वेतांबरों के आगम को भी मानते थे, परिग्रह सहित मुक्ति भी मानते थे, स्त्री मुक्ति भी मानते थे, है ना, मल्लीनाथ को स्त्री भी मानते थे। तो ये जो श्वेतांबरों में चीजें प्रचलित थी, उनको ये मान्यता देते थे कि हाँ ये बात भी सही है, और खुद दिगंबर थे। तो ऐसे जो दिगंबर होते हुए भी जो उदारवादी ताकतें थी, जो लिबरल ताकतें थी, कुंद देव को लगा इनसे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले ही एक स्वतंत्र आमनाय की स्थापना हो चुकी श्वेतांबर, और उसके बाद दिगंबरों में भी इस तरह की जब बातें आने लगी, तो जो चौराहे पे खड़ा व्यक्ति है उसे परेशानी होती है ना। मान लीजिए श्वेतांबर जो श्वेतांबर हो चुके हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दिगंबर धर्म पे आस्था रखते हैं, दिगंबर साधुओं पे आस्था रखते हैं, वो जब ऐसी उदारवादिता की बातें करने लगे, तो फिर एक आम जैन जो है, आम दिगंबर है, वो थोड़ा सा दुविधाग्रस्त हो जाता है, उसके मन में अनेक संदेह खड़े हो जाते हैं, है ना। और आपको पता ही है कि ऐसी उदारवादी लोगों ने, शिथिलाचार की पोषक श्वेतांबर आदि ने, इनने जैन धर्म में अनेक छूट दे दी, अनेक रियायतें दे दी। और आपको पता है जिस दुकान पे जितनी ज्यादा छूट मिल जाए, उस दुकान पे उतनी ज्यादा भीड़ लगती है। एक पे एक फ्री, एक पर 3 फ्री, समझ में आए ना। ऐसे जब छूट मिल जाती है, 75% है ना डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जब ऐसी छूट ज्यादा मिल जाती है तो फिर वहां भीड़ लगती है। और ऐसी स्थिति में जिसके पास ब्रांडेड माल है ना, जहां कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश का माल है, वो व्यक्ति है ना बड़ा चिंतित हो जाता है कि देखो कैसे छूट के नाम पर, है ना, डिस्काउंट के नाम पर, है ना, डिफेक्टेड माल बेचा जा रहा है, और मैं यहाँ शुद्ध पवित्र फ्रेश माल रखे हैं, इसे कोई पूछने नहीं आ रहा। तो जब जो शिथिलाचार की पोषक जो उदारवादी ताकतें थी, उन्होंने कई सारी रियायतें, कई सारी छूट आचरण में दे दी, जिन धर्म में दे दी, तो स्वाभाविक है भीड़ का आकर्षण बढ़ता ही है। आप उदारवाद की बातें करो, छूट की बात करो, तो लोग आपके पास आएंगे ही। तो ऐसा ही हुआ जब श्वेतांबरों का, शिथिलाचारियों का, उदारवादियों का, लिबरल जो लोग थे, उनका जब बहुत प्रभाव पड़ने लगा जनमानस में, ऐसा लगने लगा कि हाँ समय की दृष्टि से ऐसा सब स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उस समय किसी एक महान व्यक्तित्व की जरूरत थी, फिर से एक कोई ऐसे युग पुरुष की जरूरत थी, फिर से ऐसे किसी कालजयी, है ना, युग प्रधान व्यक्ति की जरूरत थी, जो खड़ा हो और दोबारा इस दिगंबरत्व के खोए हुए जो गौरव है उसको स्थापित करे। तब उस युग में कुंद देव हुए, और 2000 साल पहले जो हमारे आचार्य हुए, उनके शास्त्र हुए, उनमें आप छानो, है ना, उनका उनमें खोजो, तो कुंद देव हुए जिन्होंने खड़े होकर डंके की चोट कहा। क्या कहा? रवि सिज्जदि बत्थ धरो, जड़ सासणे जदबि हुई तिथैरो, रग्गो विमोख मग्गो, शेषा में उम्मग गया सब्बम। कि सुनो 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 जीवो सुनो, तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधर को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, है ना। जैन शासन में तीर्थंकर जैसा ही जीव क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। ऐसी दिगंबरत्व की घोषणा की। और आचार्य कुंद देव के जो 8 पाहुड़ हैं, जिनके संकलन को हम अष्टपाहुड़ कहते हैं, उस अष्टपाहुड़ में एक ही उद्देश्य है कि इस दिगंबर आमनाय को बरकरार रखना, दिगंबरत्व की उद्घोषणा करना। 2000 साल पहले जो हमारा आगम लिखा गया, कुंद देव के आगम में उस समय
दिगंबरत्व के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने की पूरी छटपटाहट उनके ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी। वो उस समय उदारवादी ताकतों से लड़ रहे थे और दिगंबरत्व के गौरव को स्थापित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने लिखा, अणग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। जहजाद रूप सरिसो तिल तुस्मितम गेहदि हथेसु जय लेई अप बहुयम तत्तो पुरजादिड़ गोदम। जैसे जन्म के समय जैसा कोई बालक होता है, ऐसा ही दिगंबर का रूप होता है साधुओं का, अपरिग्रही। और यदि कोई इतना सा भी, कोई बाल के अग्रभाग जितना भी कोई परिग्रह रखता है तो वह जीव निगोद में जाता है। ऐसी दिगंबरत्व की, अपरिग्रहत्व की, निर्गंथता की घोषणा झंडा लेके, डंके की चोट यदि इस दिगंबरत्व का ध्वज किसी ने उस युग में खड़ा किया तो कुंद कुंद देव ने खड़ा किया। कुंद कुंद देव ने जो सख्ती अपनाई, जो कठोरता का परिचय दिया, उस कठोरता में उनकी बहुत कोमलता थी, है ना। यदि उस समय उन्होंने एक कठोरता और शिथिलाचार पर प्रहार नहीं किया होता तो सच कहता हूं दिगंबर धर्म की क्या स्थिति आज होती, शिथिलाचार की क्या स्थिति होती, ये सोच के ही मेरी आत्मा कांप जाती है ना। आज जो कुछ भी श्रवणाचार जितने भी अंशों में शेष है वो आचार्य कुंद कुंद देव की उस सख्ती का नतीजा है। समझ में आए ना। इसलिए कुंद कुंद देव का इतना गौरव है, इसलिए उन्हें श्रवण परंपरा का शिरोमणि आचार्य माना जाता है। दूसरा, कुंद कुंद देव ने न केवल बाह्य दिगंबरत्व को बल्कि उन्होंने अंतरंग दिगंबरत्व को भी स्थापित किया, है ना। जो उदारवादी थे उनके सामने तो उन्होंने दिगंबरत्व की घोषणा की, लेकिन उनकी यह दिगंबर धारणा, दिगंबरत्व केवल बाह्य नग्नता का नाम नहीं था, है ना। जहां सुत्त पाहुड़ में वो ये लिखते हैं कि नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, वही आचार्य भाव पाहुड़ में लिखते हैं, ळग्गो पावई दुखम ळग्गो संसार सायरे भमदी ळग्गो ळलहिम बोहिम जण भावणा भज्जियम सूरम। क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत अद्भुत अर्थ है। आचार्य देव कहते हैं, भाव पाहुड़ में है ये गाथा, ळग्गो पावई दुखम, नग्न दुख प्राप्त करता है, ळग्गो संसार सायरे भमदी, नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है, ळग्गो पावई दुखम ळग्गो संसार सायरे भमदी ळग्गो ळलहिम बोहिम, नग्न जीव बोधि की प्राप्ति नहीं करता, जड़ भावना वज्जियो स्वैरम, है ना, चिरकाल तक। कब? यदि वो जिन भावना से रहित हो, है ना। अभेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, है ना। ऐसी जो अंतरंग नग्नता है यदि वह उससे रहित है तो बाह्य नग्न वाला व्यक्ति संसार सागर में परिभ्रमण करता है। देखो, एक ही आचार्य है, नग्नता को मुक्ति का मार्ग कहते हैं और फिर कहते हैं नग्न दुखी होता है, संसार सागर में भ्रमण करता है। ऐसी दो विरोधी बातें क्यों? अरे विरोधी नहीं है, यही सच्चाई है कि जब कहा जाए नग्नता मुक्ति का मार्ग है तो वह केवल बाह्य नग्नता नहीं है बल्कि अंतरंग और बाह्य दोनों नग्नता मिलकर मुक्ति का मार्ग है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बाह्य नग्न होकर मोक्ष चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बाह्य नग्नता के बिना ही केवल अंतर नग्न हो जाए और बाहर में उसके वस्त्र रहे आए, है ना। इन दोनों एकांतों का खंडन किया है आचार्य ने, ये काम कुंद कुंद देव ने किया। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। आप एक और चीज देखें कि कुंद कुंद देव ने केवल क्रिया के शिथिलाचार पर चोट नहीं की। आज मैं क्या चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चा कर रहा हूं कि कुंद कुंद देव को परंपरा में इतना महत्व क्यों है। यद्यपि इस विषय पे मेरे पहले 2 व्याख्यान हो चुके हैं, एक सम्मेश शेखर जी के शिविर में हुआ था अभी 4-5 महीने पहले, इस हेडिंग से वो व्याख्यान यूट्यूब पे है, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। एक व्याख्यान अभी बसंत पंचमी, जो कि ऐसी मान्यता है कि कुंद कुंद देव का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, उस दिन मेरा व्याख्यान हुआ था। आज भी वही थोड़ी बातें कर रहा हूं, ज्यादा लंबाऊंगा नहीं, है ना। लेकिन जिन आचार्य का हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उन आचार्य का परिचय, हमारे आचार्यों ने अपने विषय में तो कुछ ज्यादा लिखा नहीं,
और जो कुछ भी मिलता है तो वो सब थोड़े बहुत प्रमाणों के आधार पर मिलता है। तो उनकी तो हम क्या बात करें कि वो कहाँ पैदा हुए थे, दक्षिण भारत थे में हुए थे, है ना, कौंडकुंडपुर गांव में हुए थे, पौन्नूर मलई उनकी कर्म भूमि थी, साधना भूमि थी, कुंदाद्रिगिरी में उनकी समाधि हुई थी, आज से लगभग 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, 5 उनके नाम है। ये सब परिचय तो बहुत प्रचलित है, सबको पता है। तो वो बातें बताऊंगा जिनकी चर्चा कम होती है, और ये कि आखिर इतना महत्व उन्हें क्यों है। तो दिगंबर, ये कितनी बड़ी बात है कि उस समय दिगंबर धर्म का एक तरह से श्वेतांबरीकरण होने के बीच में यदि कोई खड़ा था तो कुंद कुंद देव खड़े थे। यही कारण है कि आपको पता, एक बहुत बड़ा यापनीय, अभी जो हम उदारवादी ताकतें कह रहे थे ना, तो उससे मेरा इशारा था यापनीय संघ वालों पर। ये बहुत बड़ा संघ हुआ है, बहुत बड़ी आमना हुई है यापनीय, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी बहुत सारे उपक्रम हुए। एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने उमा स्वामी आचार्य, बट्टकेर स्वामी, यति वृषभ स्वामी, भूतपली पुष्पदंत स्वामी, सब आचार्यों को यापनीय सिद्ध कर दिया। वो यापनीय थे नहीं, लेकिन हो जाती है कभी कभी दुर्बुद्धि हावी, उन्होंने यापनीय सिद्ध कर दिया सबको। लेकिन कुंद कुंद देव को वो भी अपने, क्या कहना चाहिए, टारगेट पे नहीं ले पाए। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि उदारवादी ताकतों के लिए, है ना, और जो शिथिलाचारी लोग थे उस दौर के, उनके लिए कुंद कुंद देव एक बहुत बड़ी बाधा थे। समझ में आए ना? उनके लिए कुंद कुंद देव एक ऐसे महामेरु थे कि इस जीव को जीतना, इन पर कोई उंगली उठा दे, ऐसी ताकत किसी में नहीं थी। तब समझ में आया कि कुंद कुंद देव अकेले कैसे खड़े थे उस समय दिगंबर धर्म की रक्षा में। तो बाह्य दिगंबरत्व को भी प्रतिष्ठित किया, अंतरंग दिगंबरत्व को भी प्रतिष्ठित किया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने शिथिलाचार पर चोट की तो दो प्रकार के शिथिलाचार पर चोट की। एक तो क्रिया के शिथिलाचार पर और एक तात्विक शिथिलाचार पर। क्रिया का शिथिलाचार मतलब वस्त्र सहित मुक्ति मारने लगे, है ना, चलो नग्न होते हुए भी कोई अनेक तरह के ऐसे सांसारिक कार्य करने लगे। तो जो आचरण का शिथिलाचार था उस पे तो उन्होंने घनघोर चोट की ही, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुतेरे जीव जिनकी क्रिया तो अच्छी है, जिनका आचरण तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि उनके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, तो ये कहलाता है तात्विक शिथिलाचार। ये कौन सा शिथिलाचार है? इसको मैं नाम देता हूं तात्विक जड़ता, तात्विक शिथिलाचार, आध्यात्मिक शिथिलाचार। इस पर भी कुंद कुंद देव ने चोट की, और गहरी चोट की। और इन दोनों चोट के लिए कुंद कुंद देव युगों युगों तक याद किए जाएंगे। क्रिया की चोट पर, क्रिया के शिथिलाचार की चोट पर, और तात्विक शिथिलाचार। वो लिखते हैं, परमठम मिजु अठिदो जो कुणदि तबम बदम चधारे दी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बंडो। जो जीव परमार्थ से बाहर हैं, ऐसे जीव व्रत करें, तप करें, वह सब उनका बाल व्रत है, बाल तप है। समझ में आए ना? अरे और अधिक क्या बोले। भाव पाहुड़ की 143वीं गाथा में आचार्य देव लिखते हैं, है ना, जीव विमुख को सबो दंसण विमुख को भी होई चल सबो, सबो लोग अपुजो दंसण मुख को लोगोत्तरम्मी। कि जैसे कोई लाश होती है, मुर्दा, वह जीवन से रहित होता है, उसमें जीवत्व तो नहीं होता ना मुर्दे को, ऐसे यदि कोई जीव सम्यक दर्शन से रहित है तो वह जीव चलता फिरता मुर्दा है। बोलो, इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है? जब अपने साधुओं को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि अरे भैया, सम्यक्त के बिना चलता फिरता मुर्दा है जीव, भले ही कितनी क्रिया और ज्ञान प्राप्त कर ले। यानी उन्होंने क्रिया के भार और ज्ञान के भार के नीचे जो जो दब रहे थे, ऐसे तात्विक शिथिलाचार पर चोट की, और उन्हें खुल्लम खुल्ला स्थापित किया कि आत्मज्ञान के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं, चारित्र चारित्र नहीं, आत्मज्ञान के बिना, है ना। लिखते हैं भाव पाहुड़ में
कि हे साधु लोगों, तुम आत्मज्ञान के बिना, सम्यक्त्व के बिना इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, तुम्हारे नक्श इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। है, तुम जब दीक्षा लेने जाते थे तुम्हारी माँ रोती थी, उन माँ के आंसू को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र के समुद्र बढ़ जाए, तब भी तुम्हें कार्य की सिद्धि नहीं हुई क्योंकि तुमने आत्मज्ञान नहीं किया। समझ में आया ना? तो क्रिया के शिथिलाचार पर भी और तात्विक शिथिलाचार पर भी कुंद देव ने चोट की उस समय। बोलो, उस संक्रमण काल में जब उदारवादी ताकतें मुंह फैलाए हुए थी। समझ में आए ना? लोग है ना शिथिलाचार की ओर मुड़ रहे थे ऐसे दौर में। समझ में आती है बात? आप कितना कठिन काम था ये। वो दौर था विभाजन का दौर। दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन हो चुका था, संघों में विभाजन हो चुका था। समझ में आए ना? बहुत ताजी घटना थी कुंद देव के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कुंद देव हो सकता है उस समय बहुत बाल्य अवस्था में रहे हो या ना भी रहे हो, और थोड़े पहले की बात हो कि एक दौर था कि उस समय केवल एक मूल संघ चलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ जो आप आंध्रा में जाएं तो वहां एक बेंडनाग नदी है। उस बेंडनाग नदी के किनारे महिमा नगर है, वहां पर एक यति सम्मेलन हुआ था। कौन सा? यति सम्मेलन। और ये सब मैं आज से 2100 साल लगभग पुरानी बात बता रहा हूँ, 2000 साल, 250 साल लगभग इसलिए बता रहा हूँ कि कोई इतिहास की पुरानी बातें हैं, है ना, और इतिहास की पुरानी बातें बहुत ज्यादा उनकी गुत्थियां उलझी हुई होती है, इसलिए एग्जैक्ट समय बताना किसी चीज का वो खतरे से खाली नहीं रहता। तो युग प्रतिक्रमण हुआ था, यति सम्मेलन नाम से उसका उल्लेख आता है। ये युग प्रतिक्रमण क्या होता है? 5 साल में जब सभी आचार्यों के संघ और साधु मिलकर एक साथ प्रतिक्रमण करते हैं तो वो कहलाता है युग प्रतिक्रमण। 5 साल में एक बार होता है। समझ में आया ना? और वह युग प्रतिक्रमण में इसलिए होता है कि सारे साधु एक साथ मिलते हैं, है ना, अपनी जानकारियां साझा करते हैं, अपनी साधना शेयर करते हैं, कोई नए ग्रंथ आए हो, कोई नया ज्ञान विकसित हुआ हो तो उसको शेयर करते हैं, है ना, कैसे जिन धर्म की प्रभावना अबाध गति से चलती रहे, प्रभावना होती रहे, इस पे बातचीत करते हैं, है ना। कहीं किसी क्षेत्र विशेष में कोई साधना में दिक्कत आ रही हो तो उस पर बात करते हैं। यानी एक तरह से वो यति सम्मेलन एक बहुत महान उपक्रम हुआ करता है और दूर दूर के साधु आचार्य भगवंत आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्माओं के दर्शन, जिनकी चर्चा हम सुनते थे, अब उनके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और एक दूसरे की साधना को देखकर, है ना, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये बहुत सारे बहुउद्देशीय होता है वो युग प्रतिक्रमण। तो उस युग प्रतिक्रमण में जो कि एक आचार्य अरहद बली है, उन आचार्य अरहद बली के नेतृत्व में वह युग प्रतिक्रमण चल रहा था। ठीक है? आपको पता है वो कहानी सुनी होगी आपने श्रुत पंचमी पे कि वो दो साधु के लिए चिट्ठी भेजी थी आचार्य धरसेन स्वामी ने, फिर वो भूतबली पुष्पदंत दो साधु उनके पास गए थे, वो चिट्ठी यहीं आई थी। ये जो युग प्रतिक्रमण चल रहा था ना आचार्य अरहद बली के नेतृत्व में, तो आचार्य धरसेन स्वामी ने जो चिट्ठी भेजी थी वह चिट्ठी यहीं आई थी और उस चिट्ठी को उसी युग प्रतिक्रमण में साधुओं के बीच में पढ़ा गया था। फिर वहीं से अरहद बली आचार्य ने दो शिष्यों को, नरवाहन और सुबुद्धि को भेजा था, है ना, शिक्षा के लिए धरसेन स्वामी के पास। तो उस युग प्रतिक्रमण में क्या हुआ कि चूंकि 100 योजन के साधु आए थे, अब ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ पहुंच जाएं, है ना, आने में वक्त लगता है, कोई रास्ते में कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए, किसी संघ में कोई बीमार हो जाए, कोई दूर से आ रहा है, कोई पास से आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब पहुंच जाए, वक्त लगता है। तो जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो आचार्य अरहद बली ने पूछा कि सभी साधु आ गए? तो किसी ने कहा हाँ जी, सभी संघों के सभी साधु आ गए, ऐसा कहा। और भी उन्हें ऐसा सुनकर और भी कुछ हुआ होगा वार्तालाप, उन्हें पक्षपात की गंध आई, दिमाग उनका ठनका। किनका? आचार्य अरहद बली का।
अरे मैंने तो पूछा साधु आ गए, ये तो कह रहे सब संघ के सब साधु आ गए। तो उनके दिमाग में एकदम ही शॉक्ड कि अरे भेदभाव होने लगा। उन्हें लगा कि अब पंचम काल जोर मार रहा है, अब अवसर पड़ी काल जोर मार रहा है। उन्हें उस प्रतिक्रमण के अवसर पर यह समझ में आ गया कि आपस में संघों का बंटवारा मनोमन में तो हो चुका है। जैसे पहले भाई भाइयों में जब बंटवारा होता है, पहले दीवारें मन में खिंचती हैं, फिर बाद में जमीन पे आती है। पहले भेद कहाँ होता है? मनों में, हृदय में, फिर बाद में वह बाहर दिखता है। तो उस समय आचार्य अरहत बलि ने भांप लिया कि साधु संघों में आपस में पक्षपात हो चुका है। तब उन्हें लगा कि जैसे कोई योग्य पिता होता है, उसे लगे कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह हो गया इनका, और उसके बाद ये आपस में किसी बात को लेकर लड़े झगड़े, है ना, इससे अच्छा है कि ये लड़े झगड़े उसके पहले ही व्यवस्था की दृष्टि से सबको अपना अपना हिस्सा सौंप के अपन मुक्त हो जाए, ताकि ये व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग हो जाए और इनमें प्यार भी बना रहे। ऐसा एक योग्य पिता करता है। तो उस समय आचार्य अरहत बलि ने एक योग्य पिता की तरह उस योग प्रतिक्रमण के अवसर पर मुनियों को कई संघों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक नंदी संघ था, एक सैन संघ था, एक सह संघ था, एक, है ना, कई से 4-5 तो मुख्य थे, देव संघ, और फिर बाद में छोटे छोटे और भी पंचस्तूप संघ, ऐसे कई सारे संघों में विभाजन हो गया। तो पहले ही श्वेतांबर दिगंबरों का विभाजन हो चुका था। उसके बाद यहां तक तो मूल संघ निर्बाध चलता रहा, लेकिन यहां आकर मूल संघ समाप्त हो गया और मूल संघ कई संघों में बट गया। और ये घटना कुंद देव की बिल्कुल ताजी थी, क्योंकि उसमें जो नंदी संघ बना था, उस नंदी संघ के प्रथम आचार्य थे माघनंदी, आचार्य माघनंदी, है ना। और वह माघनंदी जिनकी शिष्य मंडली में एक आचार्य जिनचंद भी थे, बस जिनचंद आचार्य के शिष्य कुंद देव थे। तो उनके लिए बिल्कुल ये ताजी थी घटना है। हो सकता है बाल्य अवस्था में ही रही हो कुंद देव, दीक्षा के पहले, तभी वो घटना हुई हो, या ना भी हुई हो। तो जैसे अपन कहते हैं ना, कोई घटना हमने तो नहीं देखी, हमारे पिताजी ने देखी, दादाजी ने देखी, यानी युग के लिए वो घटना ताजी थी। इतिहास की बड़ी घटनाएं 2-4 साल में फीकी नहीं पड़ती, वो जो जो युग बीतता है वह और महत्वपूर्ण होती जाती है। तो ये त्रासदी कुंद देव झेल चुके थे। संघ विभाजन की त्रासदी, है ना, धर्म की त्रासदी, बढ़ता हुआ शिथिलाचार, बढ़ती हुई उदारवादिता, ये सारी परिस्थितियों के बीच में कुंद देव को इस दिगंबरत्व की रक्षा करनी थी। अब आप समझ सकते हैं कि कुंद देव के सामने क्या परिस्थिति थी। और कमाल की बात तो ये थी कि कुंद देव के जो दीक्षा गुरु थे आचार्य जिनचंद, उनके साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ गई थी कि आचार्य कुंद ने उनका नाम नहीं लिया। जिनचंद आचार्य के गुरु थे माघनंदी आचार्य, जो कि आचार्य कुंद के दादा गुरु। माघनंदी आचार्य के साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी थी, लेकिन उनका एक कुम्हारिन की कन्या के साथ विवाह हो गया था। चारित्र से पतित हो गए थे, यद्यपि बाद में दृढ़ हो गए थे, लेकिन ये दोनों ही नाम ऐसे हो चुके थे कि कुंद देव ने अपने गुरु और दादा गुरु का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें जराज भी कोई शिथिलाचार बर्दाश्त नहीं था। इस कीमत पे उन्होंने अपने गुरु और दादा गुरु को भी, है ना, कहीं उल्लेख नहीं किया। उनकी जीरो टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, मतलब शिथिलाचार के साथ 0% वो था उनका, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसको? कुंद देव को। तो आप समझ सकते, अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, गुरु के गुरु का नाम नहीं ले सकते, विभाजन हो चुका है, शिथिलाचार बढ़ रहा है, लिबरल ताकतें बढ़ रही हैं, उदारवादिता चरम पे है, विभाजन कितने हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कुंद देव को काम करना था। यही कारण था कि कुंद देव ने जब अपने गुरु का नाम स्मरण किया, तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में नाम स्मरण किया भद्रबाहु स्वामी को। जो श्रुत केवली भद्रबाहु थे, उनका उन्होंने स्मरण किया बोध पाहुड़ की अंतिम 2 गाथाओं में। समझ में आए ना। और उन्हें अपना गमक गुरु कहा।
अब गमक गुरु का क्या अर्थ होता है, ये अलग अलग व्याख्या है। ऐसी भी व्याख्या चलती है कि वो भद्रबाहु स्वामी के साक्षात शिष्य थे। दूसरी व्याख्या ये भी चलती है कि उनकी परंपरा में वो शिष्य थे, है ना। जो भी हो, कुल मिला के बात यह है कि कुंद कुंद देव के सामने जो जैन दिगंबर आमनाय की, मूल आमनाय की परिस्थिति थी वो मैंने आपको बताई। साहित्य की परिस्थिति क्या थी वो मैंने आपको बताई, वो कल बताई थी। इन परिस्थितियों के बीच में कुंद कुंद देव ने अपने आगमों की रचना की। बाह्य दिगंबरत्व को स्थापित किया, अंतरंग दिगंबरत्व को स्थापित किया, क्रिया की जड़ता पर चोट की और तात्विक जड़ता पर चोट की। बोलो कितनी कितनी, वो एक गीत चलता है ना, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। समझ में आए ना। ऐसे ऐसे वो इतनी इतनी चीजों से बचाकर इस तत्व ज्ञान को लाए। समझ में आया। और देखो, ये तो बहुत थोड़ा बताया मैंने, अब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बोल के बताता हूं, जो भी जुबान पे आता जाएगा आप समझते जाना। आप जैन धर्म के नाम पे क्या जानते हैं? आपसे कहा जाए कि जैन धर्म में क्या क्या है, उसके आप 20 पॉइंट लिखो, 20 बिंदु। अब चूंकि हम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, यदि वर्चुअल नहीं होता, हम वैसे ऑफलाइन जुड़े होते, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देता, बराबर डेमो देता। आपसे कहते कि आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, आप जैन धर्म के बारे में 20 पॉइंट लिखें। यदि 20 पॉइंट लिखेंगे आप जैन धर्म के बारे में, तो हो सकता है 20 के 20 पॉइंट ऐसे हो, वो पॉइंट जैन धर्म के बारे में इस युग में पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे। जैसे ये जो बिंदु हमने बताए वो तो है, जैन धर्म में तत्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था, ये सब कुंद कुंद देव ने इस युग में पहली बार लिखा। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें 5 अस्तिकाएं हैं। ये बात इस युग में किसी ने पहली बार लिखी तो कुंद कुंद देव ने लिखी, पंचास्तिकाएं में, प्रवचन सार में। 6 द्रव्य, देखो कितनी बड़ी बात है। 6 द्रव्यमयी विश्व व्यवस्था पहली बार किसी ने लिपिबद्ध की। लिपिबद्ध कह रहा हूं मैं, लिखना, कुंद कुंद देव ने लिपिबद्ध किया। सत्ता का स्वरूप, उत्पाद, व्यय, द्रव्य का स्वरूप, ये पहली बार किसी ने इस युग में लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने लिपिबद्ध किया। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पहली बार किसी ने लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने लिपिबद्ध किया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 9 तत्व हो पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे। बोलो, ये 7 तत्व कहे, 9 पदार्थ कहे, कुंद कुंद देव ने पहली बार लिपिबद्ध किए। समझ में आए ना। आप क्या जानते हैं जैन धर्म के बारे में बताओ तो? सप्तभंगी, स्यादवाद, अनेकांतवाद, नयवाद, ये सब पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। प्रवचन सार और पंचास्तिकार में सप्तभंगी की बात आई है ना। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद दुभत्ता सब परिपक्खा हबदी एक का, कि सत्ता जो है दुनिया में कोई भी पदार्थ वो प्रतिपक्ष सहित है, यानी आप उसके बारे में जो भी कहेंगे उसका प्रतिपक्षी धर्म भी उसमें मौजूद होगा। सब परिपक्खा, ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप पहली बार किसी ने लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने किया। नयवाद, निश्चय व्यवहार, कुंद कुंद देव ने सबसे पहले लिपिबद्ध किया। आप बोलो तो क्या जानते हैं जैन धर्म के बारे में? समझ में आए ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रयी, मोक्ष मार्ग, इसका सबसे पहली बार किसी ने कथन किया तो कुंद कुंद देव ने किया। सम्यक दर्शन का स्वरूप किसी ने बताया तो कुंद कुंद देव ने बताया। अरे 5 महाव्रत, 28 मूल गुणों का भी कथन सबसे पहली बार किसी ने किया तो कुंद कुंद देव ने किया। मुनियों के आचरण का वर्णन किसी ने पहली बार किया तो कुंद कुंद देव ने किया। 28 मूल गुण जो हम चलते, 28 मूल गुण, 28 मूल गुण किसने बताए? पहली बार इस युग में कुंद कुंद देव ने लिपिबद्ध किए। पढ़ो प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चोली का। श्रावकों का आचरण भी पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। श्रावकों के 12 व्रत किसी ने पहली बार लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे।
आप बोले तो जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलो, इनसे आगे है कुछ जैन धर्म? जितने मैंने बिंदु बताए, सत्ता, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, षट द्रव्यमयी विश्व व्यवस्था, है ना, सप्तभंगी, नयवाद, बोलो इसके अलावा और क्या है जैन धर्म में? भेद विज्ञान, शुद्धात्मानुभूति, अनुभव की कला, पुण्य पाप मीमांसा, ये पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे। समझ में आए ना? है? अरे पहली बार भक्ति साहित्य की रचना किसी ने इस युग में पहली बार की तो कुंद कुंद देव ने की। 10 भक्ति, 12 अंग, 14 पूर्वों के नाम जो आज हम बोलते हैं, पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे श्रुत भक्ति में। 12 भावनाओं का पहली बार किसी ने वर्णन किया तो बारसाणु बेखा ग्रंथ लिख के कुंद कुंद देव ने वर्णन किया। आप बोलो तो क्या जानते हैं आप जैन धर्म के बारे में? कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? अरे महान कुंद कुंद आचार्य, है ना? ऐसे प्रमाण नए सब कुंद कुंद देव ने है। केवल ज्ञान का स्वरूप सोचो, किसे कहते हैं? क्या आज भी 2000 साल बाद भी प्राचीन ग्रंथों में आपको केवल ज्ञान का स्वरूप जानना हो तो आपको प्रवचन सार में जाना पड़ेगा, जहां वो लिखते हैं ते कालच विस्मम शैलम सब भक्त संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोड़नम अहो हिणाणस महापम। कुंद कुंद देव के चरणों में जाना पड़ेगा यदि आपको सर्वज्ञ का स्वरूप, सर्वज्ञ की सिद्धि पढ़ना हो। समंत भद्राचार्य ने तो बाद में की, उसके पहले कुंद कुंद देव ने अपने मत वालों के लिए केवल ज्ञान का स्वरूप बताया। अरे अधिक क्या कहें, अतीन्द्रिय सुख का क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख ऐसे माज स्मृतम, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप पहली बार किसी ने इस युग में बताया तो कुंद कुंद देव ने बताया, प्रवचन सार ग्रंथ में बताया। बताया कि नहीं? एक तरफ रखा इंद्रिय ज्ञान को और एक तरफ रखा अतीन्द्रिय ज्ञान को। इंद्रिय ज्ञान के लिए लिखा सपरम बाधा संयम। एक तरफ इंद्रिय ज्ञान की तुच्छता बताई, इंद्रिय सुख की तुच्छता बताई, और यहाँ अतीन्द्रिय सुख की महानता बताई। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में पहली बार तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे सामने अतीन्द्रिय सुख की उत्कंठा किसी ने पैदा की तो कुंद कुंद देव। मुनि बनने की विधि पहली बार किसी ने लिखी तो प्रवचन सार में कुंद कुंद देव ने लिखी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? अद्भुत है, ये अद्भुत है ना? इसलिए यदि आज की 2000 साल पहले जो हमारा आगम का लेखन का सिलसिला शुरू हुआ, इस पूरी परंपरा में से यदि कुंद कुंद देव को माइनस कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि बस है कुछ नहीं बचा। क्योंकि बाद में जब एक बार चीजें लिख गई तो उसके बाद तो फिर बहुत लिखा हमारे आचार्यों ने, लेकिन बात तो पहले की होती है कि शुरुआत किसने की, ईंट किसने रखी पहली, शिलान्यास किसने किया, श्री गणेश किसने किया। समझ में आए ना? है? जितना मैं कह रहा हूं इसमें एक भी लफ्ज अतिशयोक्ति नहीं है। स्थिति तो इससे भी आगे की है, लेकिन मेरे पास वैसे शब्द नहीं है, बस जितना मेरी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ 3 जीवों को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं मुख्यतः। आचार्य कुंद कुंद कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र स्वामी और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य बीरसेन स्वामी। आचार्य बीरसेन स्वामी मतलब जिन्होंने धबला लिखा। तो आचार्य बीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको अगाध ज्ञान था, अगाध ज्ञान था, अगाध उनका श्रुत का ज्ञान था, श्रुत भक्ति थी, प्रवचन वात्सल्य था। इस कारण से उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। समंत भद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पंचम काल में सर्वज्ञ की सिद्धि की। और भगवान कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस कलिकाल में सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। समझ में आए ना? यानी यदि सर्वज्ञ साक्षात होते भगवान तो वो जो मुक्ति का मार्ग बताते, वो जो तत्व ज्ञान बताते, उनके अभाव में वो सारी पूर्ति किसने की? कुंद कुंद देव ने की। मोक्ष मार्ग बताया, सब कुछ बताया, क्या रह गया? एक कर्म सिद्धांत को बस छोड़ दो जो कि षटखंडागम में उसमें लिखा जा चुका था, उसके अलावा सब कुछ कुंद कुंद देव ने बताया। अरे प्रथमान योग भाव पाहुड़ में जाइए आप,
तो भावों की विशुद्धि के बल के लिए और भावों के बिना मात्र द्रव्यलिंग से कोई सिद्धि नहीं होती, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 20 उदाहरण दिए हैं पूर्व के साधु संतों के। वो प्रथमानी योग है। घटना विश्वभूति मुनि का नाम भी वहीं आया है ना। ऐसे कहने का आशय यह है कि ऐसे कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव की रचना ये समय सार है। समझ में आया ना। तो कर्ता से पता चलता है कि जो हम रचना पढ़ने वाले हैं ये किनकी है ना। तो ये सारी बातें मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई कि आपको कुंद कुंद, क्योंकि हो सकता है आज से 1 साल पहले यदि समय सार पर व्याख्यान में शुरू करता तो ये जो 15 मिनट में मैंने आपको कुंद कुंद देव का चित्र खींचा वो शायद नहीं बताता। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसे घटनाक्रम हुए कि उसकी वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है ना। अरे वृंदावन दास जी ऐसे ही थोड़ी लिखते हैं, हुए है ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, है ना। दर्शन सार में जो देवसेनाचार्य ऐसी थोड़ी लिख दिया, आहा यदि पंचम काल में ये कुंद कुंद देव नहीं होते तो साधुओं की सदगति कैसे होती। तो ये सारी चीजें बहुत आनंद देने वाली है कुंद कुंद देव के विषय में। और सच में कुंद कुंद देव के द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान जहां हो वहां दुख रह नहीं सकता, वहां क्लेश, संघर्ष, द्वंद्व, विषाद, डिप्रेशन, पीड़ा, झुकी हुई आंखें रह नहीं सकते। जहां कुंद कुंद देव का तत्व ज्ञान जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस घर में, जिस कक्ष में, जिस व्यक्ति के हृदय में आ जाए वहां दुख रह नहीं सकता। कुंद कुंद देव की वाणी का और दुख का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। समझ में आया ना। ऐसी स्फूर्ति है कुंद कुंद देव की वाणी में, और इतनी सरल है। कुंद कुंद देव की वाणी बहुत सरल है, बहुत सरल है। अभी मैं समय सार में बताऊंगा कितना सरल है। समझ में आया ना। चलो तो फिर से हम आते हैं कि ऐसे कुंद कुंद देव ने जब आज से लगभग 1900 साल अथवा 2000 साल पहले इस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने एक ही उद्देश्य से की कि पूर्वाचार्यों के द्वारा जीव का बंधन की तरफ से तो कथन कर दिया गया था, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव को लगा कि ये 8 कर्म 148 प्रकृतियां, प्रकृति बंध आदि, ये जानकारी के विषय तो हो सकते हैं लेकिन ये दृष्टि के विषय नहीं हो सकते। तो पूर्वाचार्यों ने षटखंडागम कसाय पाहुड़ में गे तत्व बताया। कुंद कुंद देव कहते हैं हम उपादेय तत्व बताएंगे, आश्रयभूत तत्व बताएंगे। तब उन्होंने समय सार लिखा और ये है ना इस उद्देश्य से लिखा कि मैं पंचम काल के जीवों को आत्मा दिखाऊंगा। लेकिन इसमें 2 बाधाएं उनको सामने दिख रही थी। प्रश्न 2 बड़े थे। पहला प्रश्न तो ये है कि चूंकि इस युग में पहली बार समय सार लिखा जा रहा था, ठीक है, तो जब कोई पहली बार कोई चीज लिखेगा तो एक प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि आगे जब आचार्य कहेंगे कि जीव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, तो कितने ही जीव खड़े हो जाएंगे, कहेंगे साहब ये बात कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है शास्त्रों में, कौन से पृष्ठ पर लिखी है, हमने तो कभी सुनी नहीं है। अब जो पहली बार ही लिखा जा रहा है तो अब इसमें कुंद कुंद देव क्या करें। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न था, है ना। दूसरा एक कुंद कुंद देव के सामने बड़ा प्रश्न ये था कि जब मैं समय सार में ये सारे प्रकरण लिखूंगा तो लोगों के सामने दुविधा खड़ी होगी। वो षटखंडागम में पढ़ के आएंगे कि गुणस्थान जीव की अवस्था है, और मैं समय सार में कहूंगा कि गुणस्थान पुद्गल की अवस्था है। वो अभी षटखंडागम में पढ़ के आएंगे कि जीव कर्मों का करता है, बंधन करता है, संवर करता है, निर्जरा करता है, और मैं यह कहूंगा कि जीव कर्मों का करता नहीं है। और यदि कोई कहता कर्मों का करता है तो वह अज्ञानी है। समझ में आए ना। तो ये 2 प्रश्न बहुत बड़े थे कुंद कुंद देव के सामने। पहला ये कि समय सार से संबंधित कोई उनके पास संदर्भ नहीं थे, कोई उनके पास आगम प्रमाण नहीं थे पूर्वाचार्यों के लिखित रूप से। परंपरा से तो सब थे, लेकिन लिखित रूप से उनके सामने कोई ऐसे संदर्भ नहीं थे, रेफरेंस नहीं थे कि कोई कहे कि जब आचार्य कहे कि आत्मा अरस है, अरूप है, अलिंग ग्रहण है, तो कहे कहाँ लिखा कहाँ लिखा। एक ये प्रश्न था प्रामाणिकता का। और दूसरा
हम तो अभी शास्त्र में आप जैसा कह रहे बिल्कुल उससे उल्टा पढ़ के आए हैं। तो समय सार लिखते हुए ये दो बड़े प्रश्न आचार्य के सामने थे, और उनका आचार्य ने सामने ऐसे किया कि जहां जहां भी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट आए तो आचार्य लिखते हैं कि ये बात भगवान ने कही है। किसने कही है? भगवान ने कही है। ऐसो जड़ो विदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। वर्णितो जड़ बरे हिम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान वर्णित करते हैं, है ना। केवली जड़े ही भड़िया, ऐसा केवली भगवान के ज्ञान में देखा गया। बेनती सब बन्नू, ऐसा सर्वज्ञों ने बताया है। समझ में आया ना। जिण बरे ही परि कहियम, ऐसा जिन बरेंद्रों ने कहा है। ऐसा ऐसा कह कह के कुंद कुंद देव ने समय सार में 40 जगह पर भगवान की साक्षी दी है। किसकी साक्षी दी? 40 बार भगवान की साक्षी दी है। ये बात सामान्य नहीं है। वैसे तो हर एक आचार्य अपने के लिए कहते ये बात भगवान की वाणी है, लेकिन जब कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य जब 40 बार साक्षी देते हैं किसी एक शास्त्र में, तो फिर बात गंभीर हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा लगता था कि जब मैं ऐसी सारी चौंकाने वाली बातें लिखूंगा तो हर एक व्यक्ति प्रश्न खड़ा करेगा कि कहाँ लिखा, इसकी प्रामाणिकता क्या है। तो आचार्य कहते भगवान ने कहा है। कुछ बात समझ में आ रही ना। और दूसरी दुविधा से बचने के लिए आचार्य ने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो समय सार कौन सी भाषा में है? ये भाषा कौन सी है इसकी? कल बताई थी मैंने, ये प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा मतलब शौर सैनी प्राकृत। ये भाषा क्यों चुनी आचार्य ने? लोक भाषा है, लोक मंगल की भावना के तहत, क्योंकि उस समय की जन भाषा प्राकृत थी, है ना। और संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, उसमें जातीयता थी, उसमें सांप्रदायिक लोगों का प्रवेश था। लेकिन हमारे यहाँ तो सभी को धर्म कर्म का अधिकार है, पशु ही क्यों ना। कल बताया था ना कि देव और नारकियों में तो चौथे गुण स्थान से ऊपर होता नहीं, पंचम गुण स्थान पे तो कब्जा ही पशुओं का है। और वहां तो मनुष्यों को ही धर्म का अधिकार नहीं, तो पशु पक्षियों का क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सबको अधिकार है, इसी कारण से उन्होंने प्राकृत भाषा को चुना। ठीक है, चलिए। इस समय सार ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं। ठीक है, आचार्य अमृत चंद की टीका की दृष्टि से इसमें 415 गाथाएं हैं, और जैसैन आचार्य की टीका की दृष्टि से 439 गाथाएं हैं। 24 गाथाओं का फर्क है। ठीक है, इसलिए अपन एक बिल्कुल एक सिरे से ऐसा नहीं कह सकते कि समय सार में कितनी गाथाएं हैं, बोले 415। नहीं, आपको बताना पड़ेगा आत्मख्याति की दृष्टि से, अमृत चंदाचार्य की टीका की दृष्टि से। और दूसरा जवाब क्या है? 439 किसकी दृष्टि से? आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा एक बिंदु पर हम और बात कर लें, है ना, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है कि जब कुंद देव ने समय सार लिखा तो इस समय सार पे आज तक कितना काम हुआ है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, आज से 2000 साल पहले लगभग कुंद देव हुए, और उन्होंने जब इस समय सार की रचना की तो उपलब्ध जो आगम है आज, है ना, उपलब्ध तो कम ही है, अनुपलब्ध ज्यादा है। इस बीच काल कबलित हो गया, है ना, विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने खत्म कर दिया आगम। 6 महीने होली जली, है ना, भारतीय शास्त्रों की। तो आप समझ लो हमारा कितना साहित्य नष्ट भ्रष्ट हो गया, जल गया। और जितना प्रकाशित है वो तो बहुत थोड़ा है। आज भी वो साहित्य ज्यादा है जो प्रकाशित नहीं हुआ, पब्लिश्ड नहीं हुआ। हमारे शास्त्र भंडार हस्तलिखित ग्रंथों से भरे पड़े हैं। तो भविष्य में कोई मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन उपलब्ध जो प्रकाशित साहित्य है उसके हिसाब से समय सार के बाद, लेखन के बाद लगभग 900 साल तक समय सार पर किसी ने टीका, किसी ने व्याख्या कुछ नहीं की। समय सार पर ही नहीं, कुंद के किसी ग्रंथ पर। हाँ, हालांकि परंपरा प्रभाव बहुत था। कुंद देव की आध्यात्मिक रूपणा का प्रभाव सीधा कार्तिकेय अनुपरीक्षा ग्रंथ पे, पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में, समाधि तंत्र में, योगेंदु देव के परमात्म प्रकाश, योगसार आदि ग्रंथों में भरपूर है।
लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। समय सार पर सबसे पहला काम उपलब्ध प्रकाशित साहित्य में मिलता है तो वो है आचार्य अमृतचंद स्वामी का, जिन्होंने समय सार पर सबसे पहली बार टीका लिखी, जिसे कहते हैं आत्मख्याति टीका। क्या नाम है उसका? आत्मख्याति टीका। समय सार भी नहीं, उन्होंने प्रवचन सार पर भी लिखी, पंचास्तिकाय पर भी लिखी। और ये एक ऐसी टीका है, गजब टीका है, गजब टीका है। अमृतचंद आचार्य की यह टीका गद्य और पद्य में है। ठीक है, गद्य है, बीच बीच में पद्य है, उन पद्यों को कहते हैं कलश। और 278 कलश है। कितने कलश है? 278। तो आज से लगभग 1000 साल, 150 साल पहले 10वीं शताब्दी में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये आत्मख्याति टीका लिखी। ठीक है, बहुत महान टीका है, समझ में है ना। और इसकी जो संस्कृत है वो इतनी उत्कृष्ट है, इतनी कठिन और उच्च कोटि की संस्कृत है कि जो संस्कृत के विद्वान है, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण, वो भी इस संस्कृत को पढ़कर दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। खैर, उसके बाद संस्कृत की एक और टीका प्रकाश में आई है और वो है आचार्य प्रभाचंद की। हालांकि वो भी पब्लिश्ड नहीं हुई है, वो हले कन्नड़ में कोल्हापुर के एक शास्त्र भंडार में उसकी एक प्रति मिली थी, लेकिन वो पुरानी हाले कन्नड़ में है, उसको पढ़ने वाले नहीं रहे। लेकिन एक मैसूर के प्रोफेसर ने कन्नड़ से उसको देवनागरी में किया और उस पर हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री नागपुर वाले वो उसका काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही प्रकाश में आएगी। और उस टीका का नाम है समय प्रकाश। क्या नाम है? समय प्रकाश। इसके बाद एक तीसरी टीका है संस्कृत में ही, वो आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका है, जो कि 13वीं शताब्दी के आचार्य हुए। ठीक है, और तात्पर्य वृत्ति उनकी टीका का नाम है। उन्होंने भी तीनों ही पर टीका लिखी, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, और तीनों की टीका का एक ही नाम है, तात्पर्य वृत्ति, है ना। तो कितनी टीका है मैंने बता दी? आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति, आचार्य प्रभाचंद्र की समय प्रकाश, और तीसरी आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति। ये 3 प्राचीन संस्कृत टीकाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद अभी संस्कृत टीका, इसके अलावा एक बालचंद मुनि है, बालचंद मुनि, इन्होंने भी तीनों ही पर टीका लिखी, प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय। लेकिन इनकी ये टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ में ये टीका लिखी गई थी बालचंद मुनि की। ठीक है, ये कभी आएगी, प्रकाश में हो जाए, कहीं मिल जाए तो बाद में उसका कुछ बारे में कहेंगे। 4 टीकाएं होंगी। ठीक है, इसके बाद पंडित जयचंद जी छावड़ा, नाम सुना है आपने? पंडित जयचंद जी छावड़ा ने समय सार की हिंदी भाषा वचनिका लिखी और उसमें आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति का अनुवाद भी किया और उसी के आधार पर उन्होंने उसका अर्थ किया और भावार्थ भी किया। और ये एक बहुत बड़ा कार्य था। मुझे इतनी ज्यादा महिमा है इस भाषा वचनिका की, है ना, बहुत जबरदस्त महिमा है। अब वो बीच में कभी जब व्याख्याएं आएंगी तो मैं बताऊंगा कि इसकी महिमा क्यों है, समझ में है ना। बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। तो कितनी टीकाएं हो गई? ये हिंदी टीका भाषा वचनिका है 5। और इस भाषा वचनिका में जब शुरू होती है तो प्रारंभ में 20-22 पृष्ठों में एक प्रस्तावना दी हुई है, समय सार की प्रस्तावना। अभी ग्रंथ शुरू नहीं हुआ, ग्रंथ के पहले एक प्रस्तावना, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं आपको प्रस्तावना, अभी ग्रंथ शुरू नहीं हुआ। वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है ना, बहुत पढ़ने लायक। और जब वो पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि समय सार को लेकर आज जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये प्रश्न आज से 200-250 साल पहले भी चलते थे और उसका जवाब उन्होंने भाषा वचनिकाकार ने, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने दिया है। कितनी टीकाएं हो गई? 5। इसी बीच कुछ टीकाएं ऐसी लिखी गई जो सीधे समय सार पर नहीं थी। जैसे आपको बताएं, आत्मख्याति टीका जो है उसमें कलश है 278,
उन कलशों के आधार पर एक हिंदी बाल बोधनी टीका लिखी पांडे राजमल जी ने, आज से लगभग 450 साल पहले। किन्होंने? पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी, मेरे सामने रखी है। और ये कलश टीका ही को ही पढ़कर, ये वही कलश टीका है जिसे पढ़कर पंडित बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे। समझ में आया ना? एक उन्हीं कलशों पर एक आचार्य शुभ चंद्र हुए, उन्होंने उन कलशों पर टीका लिखी। देखो आप, समय सार की टीका, टीका पर भी टीका, समय सार पर टीका अमृत चंद देव की आत्मख्याति, और उसमें जो पद आए हैं 278 उस पर टीका, पद्यों की टीका। पहली राजमल जी की और दूसरी मैंने किसकी बताई? आचार्य शुभ चंद्राचार्य की, जिसका नाम है परम अध्यात्म तरंगिणी, और ये मंगलायतन से छपी है। तीसरी, इन्हीं कलशों के भावानुवाद के रूप में और कुछ अपनी ओर से भी छंद जोड़ के एक और हिंदी में रचना हुई, जिसे हम कहते हैं नाटक समय सार। आप जानते हैं नाटक समय सार पंडित बनारसी दास जी का, ये भी लगभग आज से 450 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई। और पंडित बनारसी दास जी का ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, और ये ग्रंथ बिल्कुल कलश टीका पर आधारित है। यानी अमृत चंदाचार्य के कलश, उन पर कलश टीका राजमल जी की, और उस पर आधारित है। और अपनी ओर से भी उन्होंने अपनी मौलिक छंद बहुत रचना की है। तो ये 3 रचनाएं मैंने क्यों बताई? सीधे समय सार पर नहीं है, ये समय सार की टीका में जो कलश आए हैं अमृत चंदाचार्य की टीका में, उस पर ये रचनाएं हैं। पांडे राजमल जी की कलश टीका, शुभ चंद्राचार्य की परम अध्यात्म तरंगिणी, और तीसरी नाटक समय सार पंडित बनारसी दास। इन्हीं कलशों पर एक और टीका लिखी है, आधुनिक विद्वान हुए कुछ समय पहले, पंडित जगन मोहन लाल जी। नाम सुना आपने? पंडित जगन मोहन लाल जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। जब खानिया तत्व चर्चा हुई थी, तो आपको पता है एक तरफ 5 थे और एक तरफ मतलब एक तरफ तो मुट्ठी भर लोग थे और दूसरी तरफ विद्वानों की पूरा दल था। तो एक तरफ जिस तरफ एक तरह से केवल पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, उनके साथ थे कोई दूसरे, तो पंडित जगन मोहन लाल जी थे। उन्होंने भी एक टीका लिखी इन्हीं कलशों पर, मुझे नाम ध्यान नहीं है, थोड़ी सी मैंने पढ़ी भी है। एक बार मुझे हाथ लगी थी, कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने गया था, तो दर्शन करने के बाद मैं बस शास्त्र देख रहा था। मेरी आदत है जिस मंदिर में दर्शन करने जाऊं तो मैं वहां की अलमारियों पर निगाह जरूर डालता हूँ। तो पता नहीं मुझे वो एक जगह मिल गई, तो मैं खड़े ही खड़े बहुत सारी पढ़ गया उसे। समझ में आए ना? खैर चलो, इसके बाद और आधुनिक दौर में आ जाएं तो समय सार पर जिन्होंने काम किया, जैसे उसमें एक नाम आता है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी है ना, बहुत पुराने समय में वो, उन्हें लोग चढ़ाते थे समय सारी कहकर। उन्होंने जैसेन आचार्य की हिंदी, जैसेन आचार्य की संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद भी किया, और उसके साथ साथ कुछ भावार्थ भी लिखे। क्योंकि अमृत चंद आचार्य की टीका का अनुवाद तो कर चुके थे छावड़ा जी, लेकिन जैसेन आचार्य की टीका का नहीं हुआ था, तो उन्होंने लिखा। एक ये काम हुआ। वर्तमान की गणनी ज्ञानमती माता जी ने भी इस पर टीका लिखी। इसके पहले आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी इस पर काम किया। जैसेन आचार्य की टीका के आधार से एक मुनि वीर सागर जी हुए हैं, है ना, सोलापुर तरफ उनका काफी नाम है और बहुत साधक जीव हुए हैं। उन्होंने भी इस पर एक न्याय गर्भित लिखी और वहां से छपी हुई है। ठीक है, ये भी काम हुआ। एक बहुत उल्लेखनीय टीका है सहजानंद बरणी जी की सप्त दशांगी टीका। ये टीका थोड़ी अलग है, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग है, थोड़ा मौलिकता का परिचय दिया है, और बहुत अच्छी टीका है। ठीक है, और अब ऐसे बहुत काम हुआ है अर्वाचीन विद्वानों में, छोटे छोटे बहुत काम हुए हैं। और लेकिन अब यहाँ अवसर आ गया है एक ऐसे महापुरुष का स्मरण करने का। गणेश प्रसाद जी ने भी इस पे प्रवचन किए। मान्यता ऐसी है कि गणेश प्रसाद जी बरणी को आत्मख्याति पूरी याद थी कंठस्थ। समझ में आया ना? अब इस समय में अब एक ऐसे महापुरुष का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिसके बिना इस पंचम काल में आप समय सार की चर्चा नहीं कर सकते।
वो है आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी, जो मूलतः श्वेतांबर मत में पैदा हुए थे। वहां बहुत ही लोकप्रिय साधु थे, लेकिन जब उनको समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे शास्त्र हाथ में लगे तो वह समय सार लेके कहीं जंगल अंगल में जाके गिरी कंदराओं में जाके उसे पढ़ने लगे। समझ में आए ना। और 13 साल तक उनकी अंतर शोध चालू रही। उसके बाद इन्हीं ग्रंथों का ये प्रताप था कि उन्होंने मुख पट्टी त्याग के श्वेतांबर मत छोड़ दिया और महावीर जयंती के दिन स्वयं को दिगंबर है ना धर्मी घोषित कर दिया। जिस समय वो दिगंबर हुए उस समय तो वो अकेले थे, लेकिन कुछ ही समय में लाखों श्वेतांबर भाई दिगंबर धर्म के रूप में परिणमित है ना कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो समय सार की क्रांति समाज में लाई, समय सार उसके पहले भी पढ़ने वाले थोड़े से लोग थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि हम पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आम लोगों के लिए समय सार नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने जब इस समय सार पर व्याख्या की, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने जब व्याख्या की तो फिर तो इतिहास बदल गया, युग बदल गया है ना। और समझ लो पिछली शताब्दी में सबसे बड़ा जिन धर्म का कोई प्रभावक जीव हुआ तो वो आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी हुए। और वो और समय सार तो जैसे बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। उनकी 90 साल की आयु थी, 45 साल की आयु में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, श्वेतांबर से दिगंबर हुए थे। और शेष 45 साल में एक भी दिन ऐसा उनका जीवन का नहीं रहा जिस दिन उन्होंने स्वयं समय सार ना पढ़ा हो और सभा में समय सार ना पढ़ाया। उन्होंने जीवन के आखिरी पल तक समय सार की व्याख्या की, मतलब बिल्कुल आखिरी समय तक, मतलब मरने के एकदम पहले तक नहीं है ना, जब तक उनकी सामर्थ्य रही। और 19 बार उन्होंने शास्त्र पर आद्योपांत अमृत चंद की टीका और भावार्थ सहित उन्होंने 19 बार प्रवचन किया। अब कोई कहे 19 बार क्यों किए जी? क्योंकि 20वीं बार हो नहीं पाए, समझ में आए ना, इसलिए 19 बार किए। यदि आगे और आयु होती तो और होते है ना। और उस दौरान समय सार की ऐसी क्रांति आई, समाज में खूब विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो भी हुआ इतिहास मूल्यांकन करता है, हजारों उनके समर्थन में आए, हजारों लोग विरोध में आए, आज भी बदस्तूर समर्थन और विरोध जारी है। कुछ भी कर लो, लेकिन इतिहास में ये बात दर्ज हो गई कि युग में आज समय सार यदि फिर से खड़ा है, हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में वो छपा है, छपते जा रहे हैं, नए प्रकाशन होते जा रहे हैं, आम जनता के बीच में, लाखों की जनता के बीच में समय सार पर प्रवचन हो रहे हैं। कुछ भी कर लो, ये देन यदि किसी की है तो आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी की है। समझ में है ना। इस युग के अंत तक जब जब समय सार का नाम लिया जाएगा, कांजी स्वामी का नाम लिया जाएगा। समझ में है ना। ऐसी बहुत अद्भुत बात है। ये समय सार का ही प्रभाव था कि वो कहते थे सभी जीव भगवान आत्मा है, सभी जीव भूले हुए भगवान है। अरे इससे बड़ा अनेकांत वाला वाक्य कोई लाके तो बताया हमें। भूलेला भगवान छे, भूलेला कह के उसकी वर्तमान अवस्था को स्वीकार किया, और भगवान छे ऐसा कह के उसके द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य को स्वीकार किया। बोलो एक वाक्य में वस्तु के दोनों पहलू, सब पड़ी पक्का, उसकी पर्याय अवस्था भी और उसके अंदर की सामर्थ्य भी, और दोनों में बल किसका? स्वभाव की सामर्थ्य का। ये जो अनेकांतात्मकता की स्वीकृति करने वाला जो वाक्य है, भूलेला भगवान छे, इसकी टक्कर का कोई दूसरा वाक्य लाके बताओ आप, मैं सुनना चाहता हूं, है ना। खैर, उसके बाद उन्होंने उनके जो शास्त्र वो प्रवचन है, उन्होंने स्वयं तो लेखन नहीं किया, लेकिन उनके प्रवचन प्रकाशित हो रहे हैं। प्रवचन रत्नाकर नाम से प्रकाशित हुए, अभी भी हो रहे हैं। उसके बाद एक और नाम मैं लेना चाहता हूं समय सार की इस फेरिस्त में, क्योंकि अभी ये चर्चा नहीं आएगी। इसके बाद वर्तमान के शिरोमणि विद्वान डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने, जिन्हें हम छोटे दादा बोलते हैं, उन्होंने इस पंचम काल में समय सार पर सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने कुंद कुंद देव अकेले पर लगभग 5000 पृष्ठ लिखे।
समय सार पर टीका लिखी, जिसे ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका कहते हैं। समय सार पर अनुशीलन लिखा, जिसके इतने मोटे मोटे 5 भाग हैं, जिनकी संख्या 2000 पृष्ठ से ज्यादा है। समय सार का सार लिखा। समय सार पर सबसे ज्यादा लेखनी किसी ने चलाई तो इस युग के वर्तमान शिखर पुरुष समय सार का शिखर पुरुष, ये संज्ञा उन्होंने आचार्य विद्यानंदी जी ने दी थी और वो सार्थक थी। उन्होंने इस पर बहुत काम किया, वो मैंने आपको बताया। और भी बहुत काम हुए, जितने मेरे मुंह पे आ गए मैंने आपको बताए। एक समय सार पर एक हसीना उड़ाए तो बता रहा हूं, समय सार पर एक छोटी सी पुस्तक मैं भी लिख रहा हूं। समझ में आए ना? अब वो कब आएगी कैसी आएगी मुझे पता नहीं है। तो ये समय सार की एक लंबी परंपरा है। और मैंने कल कहा था, समय सार की जो क्रांति आई है आज, जो लोग कहते थे समय सार मुनियों के पढ़ने की है, आम आदमी के पढ़ने की नहीं है, वही लोग आज हजारों की जनता में समय सार पढ़ा रहे हैं। ये क्रांति किसकी है? आज मेरे सामने यहाँ टेबल पे लगभग 15 किस्म के समय सार हैं और 10-12 ऐसे होंगे जो नहीं है। यानी 15 से 20, 25, 30 प्रकाशन है समय सार के, अलग अलग टीकाएं, अलग अलग भावार्थ, अलग अलग प्रकाशन। ये क्रांति कैसे आई? और ये जो क्रांति जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, एक दौर ऐसा आएगा कि कोई भी व्यक्ति समय सार पढ़े बिना नहीं रहेगा। इस तरह से समय सार पर जो काम हुआ उसकी मैंने बात की। मुझे थोड़ा सा क्षमा करना, थोड़ा सा फ्लो में मैं समय नहीं देख पाया, समय ज्यादा हो गया है। अब हम है ना इसके आगे चर्चा कल करेंगे। कल बिल्कुल हम पहली गाथा से इस ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 2 दिन तो केवल ऐसे निकल गए, अभी तक ग्रंथ की शुरुआत नहीं हुई। क्या करें, मन करता है कि जिन्होंने ये शास्त्र लिखा थोड़ी उनकी भक्ति की जाए, उस पे क्या क्या काम हुआ उसका थोड़ा सा स्केच हम खींच लें दिमाग में। ठीक है। अब चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मेरे अध्ययन की स्टाइल सी भी है कि किसी चीज को परिस्थितियों में देखना करना, तो वो टेस्ट आ जाता है। तो किसी को ये ज्यादा लग सकता है तो लगे, बहुत सारी चीजें मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ। तो आप कल से बिल्कुल तैयार रहिए, ग्रंथ लेके बैठिएगा। कल से हम समय सार ग्रंथ की मंगल शुरुआत, है ना, गाथा से करेंगे। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है क्या? चलिए, जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्